हेलो फ्रेंड्स, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस फर्डिनांड को एक 19 साल के लड़के के हाथों गोली चलाकर मार दिया जाता है, जिसकी वजह से एक वॉर शुरू होती है विच इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें से 1 करोड़ सिविलियंस थे और इसलिए इसे द डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री कहा जाता है। और चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। अभी अगर वर्ल्ड वॉर 1 के मैप पर नज़र डालें तो ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर और बुल्गारिया एक तरफ थे और दूसरी तरफ सर्बिया, ब्रिटेन, फ्रांस और रशियन एम्पायर थे। सबसे पहले तो 1900s का जो टाइम था, उस वक्त कंट्रीज़ की जगह बहुत सारे एम्पायर्स होते थे, मतलब उन पर किसी राजा का राज रहता था और ये राजा लोग सिर्फ अपने एम्पायर को बढ़ाने में ही मसरूफ़ रहते थे। और जिसकी वजह से 1870 में पर्शियन किंगडम और फ्रांस के बीच में एक वॉर हुई थी, जिसके नतीजे में जर्मन एम्पायर बना और इस वॉर के बाद एक फ्रेंच टेरिटरी जर्मन एम्पायर के कब्ज़े में आ गई और जिसकी वजह से जर्मन एम्पायर और फ्रांस के बीच में दुश्मनी और भी बढ़ने लगी। और दूसरी तरफ रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक बहुत पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी कंट्रीज़ इन बड़े बड़े एम्पायर से अलग होना चाहते थे, जैसे कि सर्बिया और बोस्निया। ये कंट्रीज़ ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाहते थे और रशियन एम्पायर इनकी मदद कर रहा था इस बात को हकीकत बनाने में। और इसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में भी एक जंग हुई थी, जिसके नतीजे में 1878 में एक ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन करी गई, जिसके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को बोस्निया और हर्जेगोविना का रीजन सौंप दिया गया कि ऑस्ट्रिया हंगरी इसको रेगुलेट करे, लेकिन ऑफिशियली ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम्स 1908 में शुरू हुई, जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने ऑफिशियली बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा जमा लिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात यह थी कि बोस्निया पर लगभग 4 सेंचुरीज से भी ज़्यादा टाइम के लिए ऑटोमन एम्पायर का रूल था, लेकिन ऑटोमन एम्पायर से अलग होने के बावजूद भी उन्हें आज़ादी नहीं मिली। और उसी साल 1908 में बुल्गारिया भी आज़ाद हो गया और ये सारी कंट्रीज़ जैसे बोस्निया, सर्बिया, बुल्गारिया वगैरह, इन्हें साउथ स्लेविक कंट्रीज़ कहा जाता है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग स्लाव्स की एथनिसिटी से हैं। और जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया पर कब्ज़ा किया तो सर्बिया ने ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन की कि ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एम्पायर है वो हमारे स्लाव्स को इन्वेड कर रहा है। और जब सर्बिया ने ऑब्जेक्शन की तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने कहा कि हम तुम पर भी कब्ज़ा करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी को ये डर था कि अगर हमने सर्बिया को इन्वेड किया तो रशिया बीच में टांग अड़ाने आ सकता है, और इसलिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के फॉरेन मिनिस्टर ने रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक डील बना ली कि हम सर्बिया पर कब्ज़ा करेंगे और तुम स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस पर कब्ज़ा कर लो। और ये जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा को कनेक्ट करता है, और इसलिए रशियन एम्पायर के लिए ये स्ट्रेट बहुत ज़रूरी थी। लेकिन रशियन एम्पायर के हिसाब से एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि रशिया में बहुत सारे स्लाविक लोग रहते थे और वो स्लाविक लोग सड़कों पे उतरने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे कि हम ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि रशिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की मदद करे हमारे स्लाविक लोगों पर कब्ज़ा करने के लिए। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया पर कब्ज़ा करना चाहता था और वहाँ पर मोस्टली स्लाविक लोग रहते थे, और इसलिए रशिया में जो स्लाविक लोग रहते थे उन्होंने रशिया में प्रोटेस्ट शुरू किए, और जिसकी वजह से रशिया इस डील से पीछे हट गया। और जैसे ही ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को इस बात का पता चलता है, वैसे ही वो जर्मन एम्पायर के साथ एक अलायंस बनाता है कि अगर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और रशिया बीच में टांग अड़ाने आया तो जर्मन एम्पायर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की मदद करेगा सर्बिया पर कब्ज़ा करने में। और दूसरी तरफ रशियन एम्पायर फ्रांस और ब्रिटेन के साथ अलायंस बनाता है नोन एज ट्रिपल एंटेंटे। और उस टाइम पर ऐसा लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया पर अटैक करने वाला है, जिसकी वजह से किसी वर्ल्ड वॉर का ख़तरा कुछ सालों के लिए टल जाता है। लेकिन बोस्निया के जो लोग थे वो तो अपनी आज़ादी चाहते थे, उन्हें सिर्फ अपनी आज़ादी से ही मतलब था, और इसलिए एक मूवमेंट की शुरुआत होती है नोन एज यंग बोस्निया। यह एक यंग बोस्नियन स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो बोस्निया की आज़ादी चाहते हैं, और इसलिए 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस को इन लड़कों के हाथों मार दिया जाता है, जिसकी मैंने वीडियो में शुरू में बात की थी। उस दिन 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस फर्डिनांड जब बोस्निया की कैप्चर्ड टेरिटरी में सफ़र करने जाते हैं
वहाँ पर एक बोस्नियन रेवोल्यूशनरी उनकी गाड़ी के पास एक बॉम्ब फेंकता है, लेकिन वो बॉम्ब गाड़ी से थोड़ा पीछे फट जाता है और कुछ लोग इंजर्ड हो जाते हैं और फर्डिनांड भाग निकलते हैं। वो जिस मीटिंग में जा रहे थे उसे शॉक में आकर कैंसिल कर देते हैं और हॉस्पिटल जाने की सोचते हैं। जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनसे मिल सकेंगे, लेकिन हॉस्पिटल के रास्ते में उनकी गाड़ी एक गलत टर्न ले लेती है और वो एक बोस्नियन रेवोल्यूशनरी के 5 फीट की दूरी पर आ जाते हैं और वही लड़का गवरीलो प्रिंसिप इन पर और इनकी वाइफ पर गोली चलाकर इन दोनों को मार देता है, और जिसकी वजह से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जर्मन एम्पायर के साथ सर्बिया पर हमला कर देता है और फ्रांस, ब्रिटेन और रशियन एम्पायर सर्बिया को बचाने निकलते हैं और इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल रहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या क्या हुआ और उसे ख़त्म कैसे किया गया, लेकिन इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।